हे हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि SCSS क्या है, ये स्कीम किन लोगों के लिए एलिजिबल है, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है और इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट्स क्या है एंड सो ऑन। सो दोस्तों, ये सब डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को गवर्नमेंट ने 2004 में शुरू किया था। इस स्कीम को स्टार्ट करने का मोटिव था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक बचत योजना बनाना। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स अपनी बढ़ती एज के दौरान अपने अमाउंट को सेफ रखने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में कोई भी इंडियन जिसकी उम्र 60 साल है या उससे ऊपर है वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी उम्र 55 से 60 साल के बीच में है और उसने VRS यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायरमेंट ली है तो वो भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड कोई भी रिटायर्ड पर्सन है जो डिफेंस से है वो अपने 50 साल की एज से ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो अगर कोई NRI है यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। और इसी के साथ HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैटेगरी से आता है तो वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। एंड दोस्तों, आप इंडिविजुअली अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ यानी कि हस्बैंड वाइफ के साथ। और आप ये अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते हैं? तो आप बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड कितना है। दोस्तों, इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल, जो कि बहुत ही कम है। तो सिर्फ 5 साल में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने लिए अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हैं। एंड अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे 3 साल के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो इसमें करंट इंटरेस्ट रेट है 8.2% पर एनम। ये जो इंटरेस्ट रेट है 1 अप्रैल 2023 को बजट में अनाउंस किया है। एंड ये इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर चेंज होते रहता है। और दोस्तों, इस स्कीम में ये जो 8.2% का इंटरेस्ट रेट है वो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, जैसा कि इस स्कीम में क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहता है तो अगर आप इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम पे जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वही इंटरेस्ट रेट 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। और आप 3 साल के लिए एक्सटेंड भी करते हैं तो सेम ही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस स्कीम में कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम में बजट 2023 के पहले मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख की थी, लेकिन बजट 2023 में इसकी लिमिट बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें आपको 1000 के मल्टीपल में ही इन्वेस्ट करना होता है यानी कि 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप 1500, 2490 ऐसा कोई भी अमाउंट जमा नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आप मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट आपको एक ही बार में करनी होती है। आप मंथली इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से कम के अमाउंट के लिए आप कैश से जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको चेक से ही पैसे जमा करने होंगे। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो आपको 8.2% इंटरेस्ट रेट के अनुसार एवरी क्वार्टर 2050 रुपये मिलेंगे। एंड ये जो इंटरेस्ट रेट है 8.2% का, ये पर एनम का है यानी कि इस इंटरेस्ट रेट को क्वार्टरली डिवाइड किया जाता है और उस हिसाब से आपको एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट दिया जाता है। और अगर आप इसमें 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 4100 रुपये भी इंटरेस्ट मिलेगा एवरी क्वार्टर। 3 लाख पर 6150 रुपये और 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 10,250 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा एवरी क्वार्टर। और वही आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो एवरी क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने में आपको 20,500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। एंड 20 लाख जमा करने पर आपको 41,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा हर 3 महीने में। और दोस्तों, अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि 30 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 61,500 रुपये मिलेंगे हर 3 महीने में, यानी कि आप महीने का 20,500 रुपये अर्न कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ रिस्क लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अमाउंट क्वार्टरली कब मिलेगा। तो इस स्कीम में आपके जमा किए हुए पैसे पर क्वार्टरली इंटरेस्ट हर क्वार्टर के एंड डेट पर मिलेगा, यानी कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर को ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट क्या है और इसमें कितना टैक्स लगता है। दोस्तों, इसमें अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट मिलता है,
लेकिन इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है और ये आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से डिडक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट 50,000 या उससे ज़्यादा है तो TDS डिडक्ट किया जाएगा। फिलहाल TDS रेट 10% चल रहा है। तो अगर आप TDS से बचना चाहते हैं तो आपको 15 ईयर्स फॉर्म फिल करना होगा और सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो, और दोस्तों अगर आप अपने अकाउंट को मैच्योरिटी पीरियड से पहले क्लोज करना चाहते हैं यानी कि प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और 1 साल के अंदर ही अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और आपको जो इंटरेस्ट क्वार्टरली दिया गया है वो इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल अमाउंट में से काटकर आपको बाकी अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। एंड अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1.5% अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। और अगर यही आप 2 साल बाद और 5 साल से पहले अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि इसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है अदर गवर्नमेंट स्कीम के मुकाबले। दूसरा ये है कि इसमें अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक इनकम टैक्स की छूट मिल जाती है। थर्ड, इसमें ज़्यादा लंबा लॉक इन पीरियड नहीं है। फोर्थ, ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है तो इसमें 100% गारंटीड रिटर्न मिलते हैं, वो भी बिना रिस्क लिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।